ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्कुलर क्यू के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो टेबल्स है वो तो रहेंगे, लेकिन अगर वो सारे टेबल्स बुक्ड है और अलग से कस्टमर्स आते हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो उसी के हिसाब से हमने वो वेटिंग लिस्ट को सर्कुलर क्यू में डाला है। तो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर होगा वो एक साइज सेट कर देगा सिचुएशंस के हिसाब से कि अगर उसके ऊपर कस्टमर्स बढ़ जाते हैं वेटिंग लिस्ट में तो वो उनको अप्रोप्रिएट मैसेज दे सके कि वो उनको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही हमने सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसके हिसाब से जो हमने कोड लिखा है उसमें जो मेन फंक्शन है उसमें हमने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया है। जो क्रिएट फंक्शन है वो क्यू को क्रिएट करेगा और उसके अंदर मैनेजर जो है वो क्यू की लिस्ट की साइज है वो फीड कर देगा। और वहाँ पे क्रिएट फंक्शन में जो क्यू ऑफ फ्रंट और क्यू ऑफ रेयर करके दो पॉइंटर्स हमने लगाए हैं जो कि इनिशियली -1 को पॉइंट करेंगे। और जैसे जैसे नोड्स बनते जाएंगे वैसे क्यू में मेमोरी एलोकेट होती जाएगी। मेन फंक्शन अब प्रिंट कराएगा वेटिंग स्टेटस, जिसमें बुक अ टेबल, हुज वेटिंग इज ओवर और डिस्प्ले द वेटिंग लिस्ट नाम के ऑप्शंस दिए जाएंगे। और मैनेजर एक एक करके जैसे चाहे वैसे केसेस यूज कर सकता है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें एंटर द नेम ऑफ द कस्टमर इन वेटिंग वो डालेगा और जो भी आएगा उसको एक टोकन दी जाएगी और वो टोकन को हम क्यू में डालेंगे। तो वो टोकन जो है वो क्यू में चली जाएगी और एनक्यू हो जाएगी। और जो एनक्यू है उसको हमने एक अलग से फंक्शन बनाया है। वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर क्यू ऑफ फ्रंट जो हमारा पॉइंटर जो इनिशियली -1 को पॉइंट कर रहा था उसे हमने उससे हमने इंक्रीमेंट करके 0 पॉइंट करवाया है। और अगर वो क्यू ऑफ फ्रंट 0 है और क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू क्यू ऑफ साइज -1 है ये कंडीशन, या फिर क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट -1 मॉड्यूलो क्यू ऑफ साइज -1, अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है और आप चाहे तो रुक सकते हैं नहीं तो नहीं रुक सकते, ऐसा एक कस्टमर को मैसेज प्रिंट करके देगा। और वो कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि उनको वेट करना है या नहीं करना है। दूसरा जो केस है उसमें क्यू ऑफ फ्रंट जो इनिशियली -1 को पॉइंट कर रहा था उसके हिसाब से, तो क्यू ऑफ फ्रंट नेक्स्ट टाइम में क्यू ऑफ फ्रंट इक्वल्स टू क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू 0 ये चेंज कर देगा और वहाँ पे टोकन नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे कि अगर वो पहला ही कस्टमर है तो उसके उसके टाइम क्यू ऑफ फ्रंट -1 होगा, लेकिन जैसे ही क्यू होगा तो वो क्यू ऑफ फ्रंट और क्यू ऑफ रेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो टोकन नंबर है वो 1 सेव हो जाएगा क्यू में। दूसरी जो कंडीशन है एल्स में वो ये है कि क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू क्यू ऑफ रेयर प्लस 1 मॉड्यूलर ऑपरेटर क्यू ऑफ साइज है। और ये कंडीशन बाकी सारे केसेस में है जब क्यू में ऑलरेडी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, टोकन्स प्रेजेंट होगी, उसके बाद के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। और ये जो टोकन आएगी वो इसके हिसाब से अब एनक्यू होती जाएगी। हमारे मेन में अब दूसरा केस डीक्यू का है। डीक्यू का फंक्शन मैनेजर तब यूज करेगा जब उसको बताना होगा कि ये स्पेसिफिक टोकन वाले कस्टमर का वेटिंग खत्म हो गया है और वो अब रेस्टोरेंट में अपने टेबल पे बैठ सकता है। तो ये जो डीक्यू फंक्शन है वो उसमें भी हम दो कंडीशंस चेक करेंगे। उसमें ये है कि क्यू ऑफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू -1। जब ये कंडीशन तब आएगी जब पूरा रेस्टोरेंट खाली होगा, हाँ मतलब सारे टेबल्स खाली होंगे तब ये कंडीशंस आएगी। सेकंड जो केस है वो क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट है, मतलब पूरा टेबल सारे टेबल्स जो रिजर्व्ड होंगे या फिर बुक्ड होंगे तो उसके हिसाब से ये सेकंड कंडीशन है। और वहाँ पे जो भी क्यू ऑफ फ्रंट क्यू क्यू ऑफ फ्रंट में है वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा और ये क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट इक्वल्स -1 जो वैल्यू है वो उसे दे दी जाएगी और वो जो टोकन नंबर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा बोर्ड के ऊपर कि ये टोकन नंबर वाला कस्टमर अब अपनी जगह ले सकता है और अपने रेस्टोरेंट में वो अच्छे से उनकी खातिरदारी ले सकता है। तीसरा जो केस है वो ये है कि क्यू ऑफ फ्रंट पे चेक करेगा और क्यू ऑफ फ्रंट
इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलर ऑपरेटर क्यू ऑफ साइज है। और ये जब आएगा उसमें भी यही है कि जैसे ही लास्ट वाला कस्टमर जो होगा, पूरा रेस्टोरेंट जो भरा हुआ होगा उसमें भी उसको जगह मिलेगी, और वेट जो है, वेटिंग टोकन जो है वो उसकी खत्म हो जाएगी एंड ही कैन मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल देयर। अब हमने मेन में एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है। डिस्प्ले के फंक्शन में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे द वेट टोकन्स आर। देन हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर क्यू ऑफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू -1 होगा तो प्रिंट होगा कि नो मोर वेटिंग कस्टमर्स। देन एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ में क्यू ऑफ फ्रंट इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ रेयर होगा तो फोर लूप में जाएगा। फोर लूप तब तक चलेगा जब तक i इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट i लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ साइज i प्लस प्लस, और वहां पे जो एलिमेंट डिक्यू होता जाएगा वो प्रिंट होता जाएगा। देन नेक्स्ट फोर लूप चलेगा i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ रेयर i प्लस प्लस, और वहां पे भी प्रिंट होता जाएगा। अब एल्स में जाएगा, एल्स में फोर लूप चलेगा i इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट i इक्वल टू क्यू ऑफ रेयर तक और i प्लस प्लस होगा, और वहां पे भी सेम प्रिंट होगा। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वेलकम टू महादेव रेस्टोरेंट, देन प्रिंट होगा कि एंटर द नंबर ऑफ वेटिंग टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, यानी मैनेजर चाहेगा कि 5 कस्टमर वेट कर सकते हैं बाहर, तो हम 5 डालेंगे। देन एंटर। अब ये लिस्ट प्रिंट करेगा। बुक टेबल के लिए 1 प्रिंट 1 एंटर करना है, whose वेटिंग इज ओवर के लिए 2 एंटर करना है, और डिस्प्ले के लिए 3 एंटर करना है। अब सबसे पहले हम टेबल बुक करते हैं फर्स्ट, तो नेम में प्रिंट करेगा योर टोकन नंबर इज 1, देन 1 टू परफॉर्म मोर ऑपरेशन 1। अब फिर से हम टेबल बुक करेंगे 1, एंटर द नेम, योर टोकन नंबर इज 2, देन फिर से मोर परफॉर्मेंस के लिए 1, फिर से बुक करेंगे 1, फिर नेम डालेंगे, योर टोकन नंबर इज 3। अब फिर से परफॉर्म करने के लिए 1। अब हम डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले के लिए 3 एंटर। द वेटिंग टोकन्स आर 1 2 एंड 3। अब आगे ऑपरेशन के लिए 1 वेटिंग। अब हम DQ कराएंगे तो उसके लिए 2, तो प्रिंट करेगा योर वेट इज ओवर टोकन नंबर 1 एंड प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर। अब मोर परफॉर्मेंस के लिए 1। अब फिर से हम टेबल बुक करेंगे, नेम, योर टोकन नंबर इज 4, 1 बुक द टेबल, नाम, योर टोकन नंबर इज 5, फिर से हम टेबल बुक करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे वेटिंग 5 कस्टमर के लिए डाला था, तो ये 5 कस्टमर्स को वेटिंग लिस्ट में डालेगा। अगर हम इसे कंटिन्यू करें और प्रेस करते जाए, बुक टेबल करें, और ऐसे ही हम अगर नाम एंटर करते जाए कस्टमर के, और अगर वो क्यू जो हमने 5 मतलब मैनेजर ने डाला था उसके ऊपर अगर आया, तो वो कस्टमर को एक मैसेज देगा कि अगर आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर इसके बाद हम DQ करेंगे, सेकंड जो है ये DQ में फर्स्ट जो है वो पहले DQ हो चुका है, और यहाँ पे सेकंड नंबर का जो टोकन है उसका वो DQ होगा बिकॉज वो सीक्वेंस में था। अगर हम डिस्प्ले करवाए यहाँ पे, तो जो 5 जो वेटिंग में थे उसमें से जो सेकंड नंबर की टोकन है उसका वेटिंग खत्म हो गया, एंड ही दे कैन टेक द सीट इन द रेस्टोरेंट एंड मेक देम सेल्फ कंफर्टेबल। तो ऐसे करते करते अगर हम सारे कस्टमर्स को उनकी रेस्टोरेंट में
उनको एक टेबल दे और यहाँ से DQ करते जाए, तो वो एक एक करके DQ होता जाएगा यहाँ से, और लास्ट में मैनेजर को जब सारे DQ हो जाएंगे तो मैनेजर को ये मैसेज प्रिंट करके देगा कि वेटिंग अब खत्म हो गई है। और अगर अब डिस्प्ले हम कराएं तो वो ये बताएगा बाहर के बोर्ड को कि नो मोर वेटिंग कस्टमर्स। अब जो हमारा मोटिव था सर्कुलर क्यू यूज करने का, वो ये था कि बाकी सर्कुलर क्यू इसीलिए हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे एक क्यू बनती है और वो क्यू जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे दूसरे एंट्रीज उसको लेने चाहिए। क्योंकि अगर हमने सिंपल क्यू यूज किया होता तो उसकी साइज फिक्स्ड होती, और अगर वो डिलीट पहले के 2-3 डिलीट कर दिए तो बाकी के जो कस्टमर्स दूसरे आएंगे उनको वो क्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लिंक्ड लिस्ट या स्टैक को हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे, और हमने सर्कुलर क्यू को ही यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमें ये चाहिए था कि अगर क्यू में हम एंट्रीज जैसे डाले वैसे ही एंट्रीज खाली हो, तो जैसे ही जगह बने वो दूसरी एंट्रीज ले सके। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले प्रिंट होगा वेलकम टू महादेव रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे प्रिंट होगा कि एंटर द नंबर ऑफ वेटिंग टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर। यानी मैनेजर चाहेगा कि अगर बाहर 5 कस्टमर वेटिंग में रहे तो वो डालेगा 5। देन ये लिस्ट दिया है, बुक टेबल के लिए 1 एंटर करना है, वेटिंग वूज वेटिंग इज ओवर के लिए 2 और डिस्प्ले के लिए 3 एंटर करना है। सबसे पहले हम टेबल बुक करेंगे तो उसके लिए 1, एंटर द नेम ऑफ द कस्टमर, नेम डाला। अब एंटर योर टोकन नंबर इज 1, जो हम नेम डालेंगे उसके हिसाब से वो टोकन देता जाएगा। अब प्रेस 1 टू मोर परफॉर्म मोर ऑपरेशंस 1। अब फिर से हम टेबल बुक करते हैं, नेम डालने, योर टोकन नंबर इज 2। अब फिर से हम परफॉर्म करते हैं, बुक टेबल करते हैं। अब हम डिस्प्ले करते हैं तो 1, 2 और 3 डिस्प्ले में आ जाएगा। अब फिर से हम टेबल बुक करते हैं, योर टोकन नंबर इज 4। अब हम रेस्टोरेंट में एक टेबल खाली हुआ तो हम DQ करेंगे तो उसके लिए 2, योर वेट इज ओवर टोकन नंबर 1। तो वो टोकन नंबर 1 वाला कस्टमर अंदर जा सकेगा और अपना ऑर्डर दे सकेगा। देन फिर हम फिर से टेबल ऐड करेंगे, योर टोकन नंबर इज 5, 1। टेबल बुक करेंगे, नेम एंटर करेंगे, योर टोकन नंबर इज 6। अब हमने यहाँ पे डाला था 5 कस्टमर, लेकिन हमने 3 कस्टमर के बाद एक कस्टमर को अंदर भेजा है तो वो 6 तक लेगा। अब हम अगर बुक टेबल करना चाहेंगे तो वो मैसेज प्रिंट करेगा कि वेटिंग लिस्ट इज वेरी लार्ज, वी रिकमेंड यू नॉट टू वेट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, डू विजिट अस अगेन। अब 1 परफॉर्म के लिए 1 करेंगे, डिस्प्ले करेंगे तो फर्स्ट हमने अंदर भेज दिया था तो 2, 3, 4, 5 और 6 टोकन नंबर बाहर वेटिंग लिस्ट में है। अब हम DQ करते जाएंगे तो योर वेट इज ओवर टोकन नंबर 2 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते अगर हम सारे DQ कर देंगे और यहाँ पे 6 तक DQ हो गया है। अब हम फिर से DQ करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा कि नो वेटिंग येट। अब बाहर कोई वेटिंग लिस्ट में कोई भी कस्टमर नहीं है। और अगर हम अब डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्ले में प्रिंट होगा कि नो मोर वेटिंग कस्टमर्स। देन फिर से हम अगर बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, योर टोकन नंबर इज 7। ऐसे ही हम परफॉर्म करते जाएंगे।
ये प्रोग्राम हमने सर्कुलर क्यू में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सर्कुलर क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे अगर हम चाहे तो क्यू में जब तक जो साइज फिट की है तब तक हम एलिमेंट्स तो डाल ही सकेंगे, लेकिन अगर हम एक बार उन एलिमेंट्स में से किसी मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो एलिमेंट्स निकलते जाएंगे वो अपनी जगह खाली करते जाएंगे, और अगर हम चाहे तो दूसरे जो एलिमेंट्स है उसमें उसको भी क्यू में एंटर कर सकते हैं। रियल लाइफ में भी जब रेस्टोरेंट में वेटिंग लिस्ट लगती है तो जैसे जैसे कस्टमर्स को टेबल्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट में जगह बनती जाएगी और दूसरे कस्टमर्स वेटिंग लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। स्टैक लिंक्ड लिस्ट या दूसरा कोई सिंपल क्यू या डबल एंडेड क्यू हम यूज इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि अगर हम चाहे तो जो एलिमेंट्स है उनको दूसरे क्यू में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा क्यू है जहाँ पे एक साथ एलिमेंट्स निकलते भी जाएंगे और हम चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं।